नमस्कार, मैं हूं पिंटू दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। चलिए रुक करते आज की ताज़ा खबरों की ओर। बिलासपुर में हाईवे किनारे खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी और लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। यह सातिर गैंग रात के अंधेरों में स्कॉर्पियो और ट्राइबर जैसी लग्जरी गाड़ियों से निकलता था और ड्राइवरों को डरा धमकाकर डीजल लूट लेता था। पुलिस को इस विशेष टीम ने इस गिरोह के 3 सातिर सदस्यों को धर दबोचा है, जिनके पास से गाड़ियां, चाकू और चोरी का डीजल बरामद हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी कार्रवाई पर हमारी खास रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी और कोनी इलाके में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से लगातार हो रहे डीजल चोरी और लूटपाट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरगिट्टी पुलिस और विशेष टीम ने मिलकर इस संगठित गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम संजय कुमार कुर्रे, मणिशंकर कुर्रे और अमित भारद्वाज हैं। ये सभी आरोपी जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूल किया है कि वे रात के समय स्कॉर्पियो और ट्राइबर जैसी महंगी गाड़ियों में सवार होकर निकलते थे। हाईवे के किनारे खड़े जिन ट्रकों के ड्राइवर सो रहे होते थे, ये गैंग उनके डीजल टैंक को तोड़कर तेल चुरा लिया करते थे। सिरगिट्टी में जब एक गाड़ी के स्टाफ ने इनका विरोध किया तो इन आरोपियों ने इनके साथ चाकू दिखाकर मारपीट भी की थी। ये जो रैकेट है इसको पकड़ना है। ये काफ़ी दिनों से ऐसा जो गैंग है वो सक्रिय है और इसमें इन्हें सफलता मिली है। तो इस तरीके से इन मामलों में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ पर एक बहुत बड़ा रैकेट निकल के आया है और ये गैंग, इनकी पूरी गैंग पकड़ी जाएगी। इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इनसे गाड़ियां बरामद हुई हैं, स्कॉर्पियो बरामद हुई है और ट्राइबर वाहन, रेनॉल्ट ट्राइबर वाहन, चाकू, नकदी रकम, 74 लीटर डीजल और इनके द्वारा हज़ारों लीटर डीजल लूट किया गया है। जो ड्राइवर जो नेशनल हाईवे पे चलते हैं लंबी दूरी पर, वो लोग कहीं भी अबंडेंट एरिया में या कहीं पर भी रोककर आराम कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग जाकर वहाँ पे टैंकर फोड़ते हैं और उससे ऑयल चोरी करते हैं। यदि इस बीच में अगर ड्राइवर की नींद टूट जाती है या वो विरोध करता है तो उसको मारकर, उसको चाकू दिखाकर, जो भी उसको करके उसके बाद फिर वो लूट के लेके जाते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो पूछताछ में आया है कि ऐसी गाड़ियों को निशाना बनाते हैं जो पेट्रोल पंप से डीजल फुल करके और फिर कहीं रोक के खड़ा है। तो ऐसी जगहों पर ये लोग करते हैं और ये बहुत ही कम समय में ये सारी वारदात कर देते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि उस समय ये पेट्रोलिंग के या फिर किसी जो भी हाईवे पे पुलिस की गश्त है या फिर अन्य जो भी है उसके नज़र में नहीं आ पाए हैं। तो ये भी हम देखेंगे निश्चित रूप से। आपने जो ये सब्जेक्ट उठाया है कि हमारी इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग हो कि ऐसी घटना रुके। यद्यपि अच्छी बात है कि ये पकड़े गए हैं और इनके गैंग को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, जिससे कि अगली घटना कोई ऐसी ना हो और पेट्रोलिंग को भी और इफेक्टिव करेंगे। इन तीनों में से किसी ने एक मास्टरमाइंड के बारे में बताया? सब जानकारी लग गई, सारी जानकारी लग गई है। और मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाएगा। इसमें ये भी है, आदमी मास्टरमाइंड है और जो इसको इंस्टिगेट कर रहे थे वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। इन पकड़े गए आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली स्कॉर्पियो और रेनॉल्ट ट्राइबर गाड़ी, एक धारदार चाकू, 26 रुपये नगद और 74 लीटर डीजल बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि इस गैंग ने सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि बेमेतरा, बलौदाबाजार, कवर्धा, महासमुंद, रायगढ़ और कोरबा सहित के जिलों के हाईवे पर लूटपाट की दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पुरानी घटनाओं की जांच के आधार पर इस गिरोह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए तीनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और इस गिरोह में जुड़े अन्य कुछ और सदस्यों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। इधर सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में सड़कों पर जानलेवा स्टंट करने वाले रीलबाजों पर ग्रैंड न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रतनपुर रायपुर सर्विस रोड पर चलती स्कॉर्पियो की छत पर केक काटने और आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रैंड न्यूज ने इस लापरवाही को प्रमुखता से उजागर किया था। खबर फ्लैश होते ही बिलासपुर की कोनी थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए काले रंग के स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG10 BP 3926 को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक अरविंद सैनी, जो कि निवासी है कुदूदन बिलासपुर के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ में यातायात नियमों के उल्लंघन की बात उन्होंने स्वीकार की है। ऐसे मामलों में बिलासपुर SSP और रजनेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि सड़क पर ऐसी स्टंटबाजी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाली हरकतों पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जो दूसरा एक रील आया है, कोई लड़की उसमें सर्विस रोड पे खड़ी है और मेरे ख्याल से मिडनाइट का है, वो रात का वीडियो है। तो इस तरीके से लोग मतलब
अपने आप की उच्छृंखलता को इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। अपने घरों में कर सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन कानून को समझना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कानून का उल्लंघन करना बिल्कुल गलत है और इसमें पुलिस सख्त है और पुलिस सख्त कार्रवाई कर भी रही। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसकी गाड़ी जब्त होगी और उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में और मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई होगी। सर, कोरबा जिले के पाली ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से महिला स्टाफ की सुरक्षा और सम्मान को तार तार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ अपने साथी का इलाज कराने पहुंचे कुछ रसूखदार युवक शराब के नशे में धुत होकर ड्यूटी पर तैनात महिला स्टाफ के साथ सरेआम अभद्रता और गाली गलौज करते नजर आए। हद तो तब हो गई जब इन युवकों ने महिला कर्मी को नौकरी से हटवा देने की खुलेआम धमकी तक दे डाली। इस पूरी घटना के दौरान सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर खुद बीएमओ अनिल सराफ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पीड़ित महिला कर्मचारी का पक्ष लेने या उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन लेने के बजाय रस्म में चुप्पी साधे रखी, जो उनके दायित्व पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बदसलूकी करने वाले ये युवक ग्राम नुनेरा और दीपिका के बताए जा रहे हैं। इस शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पीड़ित महिला स्टाफ के समर्थन में खड़े होकर सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों इन रसूखदारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है।